नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर, जहां पे लगातार गिरावट हो रही है। दोस्तों, इस गिरावट के पीछे के रीजन क्या है और दोस्तों कौन सा लेवल अहम है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या एक गिरावट कंटिन्यूस रहेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों 224 का क्लोजिंग प्राइस है, 24.40 का डाउन साइड है, 9.82% डाउन साइड हुआ है लास्ट दोस्तों। और पिछले 5 दिनों के अंदर 35% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है दोस्तों स्टॉक के अंदर, और हैवी सेलिंग हुई है विथ वॉल्यूम। दोस्तों, कौन बेच रहा है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और पहले करते हैं न्यूज कवर दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ दोस्तों अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग जो है दोस्तों, जय कॉर्प का जो है दोस्तों, वहां पे 19% का टैंक हुआ है, और जो कंपनी का है जो 32% स्टेक है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ शेयर होल्डर टू अप्रूव कैपिटल रिडक्शन प्रपोज बाय द कंपनी। और जो प्रपोज हुआ है एनसीएलटी, जहां पे दोस्तों अदर रिक्वाइजिट रेगुलेटरी अप्रूवल अपॉन सैंक्शन ऑफ अ कैपिटल रिडक्शन प्रपोजल एंड रिसीव अप्रोक्सीमेटली 364 करोड़। ऐसा दोस्तों आनंद जैन जो प्रमोटेड जय ग्रुप के हैं, उन्होंने एक्सचेंज फीलिंग में बोला है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों, थोड़ा सा और डिटेल समझने की कोशिश करते। डोंगरी डोरागिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड DIPL, subsidiary of UIHPL, has recently sold its 74% equity stake in Navi Mumbai IIA Private Limited NMIIA for a consideration of 1628 CR। आप सबको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का जब हमने न्यूज कवर किया था, एक्वाइजिशन आपको बताया गया था दोस्तों। अब यही UIHPL जो है, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रपोज किया रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें मिनिमम अमाउंट जो रिसीव होगा वो 1492 सीआर का होगा। एंड DIPL EGM नोटिस है, जहां पे दोस्तों अमाउंट में इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट एंड एज अर्न्ड बाय DIPL ऑन अ सरप्लस कैश अवेलेबल विद इट। तो ये दोस्तों जो है, जिसकी वजह से दोस्तों ये पूरा मामला है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पैसे कम मिलेंगे और जय कॉर्प जो है वहां पे दोस्तों सेलिंग आ रही है दोस्तों। मीनवाइल अगर आपको एक चीज ध्यान नोटिस करना हो तो सितंबर 2024 में कंपनी ने बायबैक किए थे 2.94 मिलियन इक्विटी शेयर थ्रू द टेंडर ऑर्डर रूट ऑन अ प्रपोजल बेसिस ऑफ 400 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो वहां से तो दोस्तों काफी गिर चुका है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में काफी गिरावट आ चुकी है। पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो स्टॉक में 44% की डाउन साइड है, और एक साल के अंदर 42% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे तो दोस्तों 2020 में 52 रुपीज था, वहां से बढ़ के काफी अच्छा गया, 400 का प्राइस देखने को आया, बट बाकी गिरावट है। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफी पुरानी कंपनी है, एक जमाने में पेनी स्टॉक था, वहां से दोस्तों जो 2007 का हाई बना तब बहुत ही मल्टी बिगर रिटर्न दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट दिख रहा है इस स्टॉक में, फिर भी दोस्तों 17,000 टाइम्स रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। अब चलते सीधे फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल के ऊपर आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4025 सीआर का है, और स्टॉक का पीए 60.4, बुक वैल्यू 76.8 है। आरओसी की बात करें तो 3.85, आरओई 3.39, दोनों उत्साहजनक नहीं है। फेस वैल्यू 1 का है, डेप्ट जो है 0 है दोस्तों, डेप्ट इक्विटी 0 है, और कैश इक्विवेलेंट 6 सीआर का है। यहाँ पे आप नजर डालेंगे कंपनी ने अपना जो डेप्ट है अभी बिल्कुल डेप्ट फ्री हो गई है कंपनी। बुक वैल्यू से दोस्तों 2.94 टाइम्स ट्रेडिंग कर रही है। कंपनी ने काफी अच्छा डिलीवर किया है, सेल्स पूरा सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है दोस्तों। 6.14 माइनस है ओवर पास्ट 5 ईयर, ये बड़ी दिक्कत की बात है दोस्तों। और कंपनी ऐसे लो रिटर्न ऑन इक्विटी -1.52% ओवर लास्ट 3 ईयर, और अर्निंग जो है वो अदर इनकम ऑफ 39.7 है। पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालते हैं तो दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल, फिनोलेक्स और बाकी सब देखेंगे तो यहाँ पे 60 का पी है, जबकि अदर कंपनियों का जो पी है वो 36 है, थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। हमको दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट क्या संकेत दे रहा है दोस्तों? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही मायने रखती है। यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर 2023 में सेल्स था 118 का, सितंबर 2024 में 135 है, तो ग्रोथ आया हुआ है, बट ईयर टू ईयर में ग्रोथ है, वाई वाई में ग्रोथ अच्छा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर की अगर बात करें तो ग्रोथ स्लाइटली अपसाइड है। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जहां पे भी दोस्तों एक स्टेबिलिटी दिखाई गई है और दोनों क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर दिखा रहा है। बट सबसे जो दिक्कत वाली बात है दोस्तों, वो है दोस्तों नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 17 हुआ है, लास्ट क्वार्टर में जो था 14 था। तो यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर और वाई वाई ईयरली नहीं आ रहा है बट क्वार्टरली ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कंपनी बाउंस बैक करने की संभावनाएं दिखा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी का कौन से इसमें काफी अच्छा नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस, और आप देखोगे तो दोस्तों 2021 में 472, फिर 720, फिर 594, यानी कि दोस्तों कुछ अनइवन है, नीचे जा रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन भी अनइवन आ रहा है, 10%, 8%, 7%। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर इनकम में बढ़ोतरी हुई है बट नेट प्रॉफिट इतना कुछ बढ़ा नहीं है, और उसी की वजह से आप बोल सकते हैं कि दोस्तों स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले एक सालों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो वॉल्यूम के साथ दोस्तों मोमेंटम हो रही है उसके ऊपर चर्चा करें उससे पहले प्रमोटर के पास होल्डिंग है 70.79, एफआई के पास होल्डिंग है 1.61। एफआई कंटिन्यूस पिछले 2 क्वार्टर से होल्डिंग कम कर रहे हैं। डीआईए का भी सेम है, लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग कम किया है। पब्लिक के पास होल्डिंग है 22.99% का। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो खतरा है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दोस्तों 3 जनवरी आप देखोगे तो डेबिट और रिसर्च कैपिटल बाय कर रहे हैं 9,07,073, सेल भी कर रहा है दोस्तों 225 पे। सेम दोस्तों मोमेंटम यहाँ पे आपको रित्ती प्राइवेट लिमिटेड, आकर रिसर्च, ये आपको मैंने पहले भी कितने 2-3 स्टॉक में बताया, ये सारे लोग वहां पे एक्टिव होते हैं और वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यूस पैनिक क्रिएशन हो ही रहा है इस स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिनों में, और वॉल्यूम जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर याद हो कि हमने पहले कौन से 2 स्टॉक में डिस्कस किया था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि आपको आप देखोगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम तो है ही दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाया भी जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग लो यहाँ पे 31 मार्च 2020 का है, और स्विंग हाई जो यहाँ पे बना था 31 जुलाई 2024 का, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है 61.8% का है, वो है 194 का, यानी कि अराउंड 200 के आसपास एक सपोर्ट बना सकता है। 50% का रिट्रेसमेंट 240 बुरी तरह से स्टॉक ने तोड़ दिया है। इवन 30.2% का रिट्रेसमेंट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2 बार सपोर्ट ले चुका था, पिछली बीच में भी सपोर्ट लिया था बट उसको बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, बट ये पूरा वीक ऐसा है कि बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट आई हुई है। डेली चार्ट में आप देखोगे तो दोस्तों नीचे से यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश है। आरएसआई की अगर नजर डाले तो आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये जो इंडिकेशन है वो दोस्तों रिकवरी के हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा फंडामेंटल इश्यूज है दोस्तों। एक बार अच्छी जब तक रिकवरी नहीं आती है तब तक होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली रिकवरी आने की संभावनाएं हो सकती है, अगर आपने ऊपर में लिए हुए हैं तो वेट कीजिए, थोड़ा सा बाउंस बैक हो और 250 के ऊपर टिकने की कोशिश करें तो हमें 270 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो गिरावट थोड़ी सी बरकरार रहेगी या साइडवेज होने की चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लास्ट टाइम भी ऐसा ओवरसोल्ड हुआ था स्टॉक में, काफी बुरी तरह से 13 मार्च में आया था, और फिर आप वहां से देखो कि काफी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, तब भी प्राइस यहीं के आसपास था, 249 के आसपास था, और वहां से रिकवरी कंटिन्यूस हुई थी। एक मंथ के अंदर आपको 300 तक के टारगेट देखने को मिले थे। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे रिकवरी आएगी या फिर और गिरावट होगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी हो कुछ स्टॉक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के बनाया गया है, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।